नमस्कार फ्रेंड्स। ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस कंपनी का मंथली चार्ट है। मुझे ये चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगता है क्योंकि एक फॉलिंग चैनल में इसने ब्रेक डाउन किया, जहाँ लिस्ट हुआ वहाँ से कंटिन्यूस गिरावट दिखाई है। पर अभी जो सेटअप बन रहा है तो इसमें जो ए बी एंड सी एंड बी पॉइंट ले लिया, यानी कि इसने हायर हाई और हायर लो के सेटअप को फॉलो करने लगा है। पहला हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो पहला टारगेट लगभग इक्वल 236 रुपये और 38 रुपये के करीब मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। ऑन हायर टाइम फ्रेम मंथली पर इक्वल टारगेट दिख रहा है। उसके बाद एक करेक्शन दिख रहा है, ये जो इसने हाई लगाया था, पर इसको हम थर्ड वेव कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फॉल है इसने वेव 1 का हाई कवर कर दिया है, उसके नीचे चला गया है, इसलिए वेव 1 एंड 2 ही कहलाएगा। तो ये 1 ही रहेगा। अभी थर्ड वेव आना बाकी है जिसका इक्वल टारगेट मिल सकता है इसमें, और फिर रिट्रेसमेंट के लिए वापस से नीचे आएगा 174 रुपये पे, और अगेन जो टारगेट बनेंगे उसके वो टारगेट 220 रुपये के अगेन बन सकते हैं। तो पहला टारगेट यदि हम परचेज करते हैं अभी तो 236, 37, 38 इनके आसपास कहीं भी पकड़ के चल सकते एक लेवल को, और उसके बाद फॉल 174 का और अगेन 220 के टारगेट। ऐसे टारगेट मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसने डाउ थ्योरी पॉजिटिव की है अपनी। दूसरा, यदि एक सेटअप और देखते हैं हम इसमें, जो कि बहुत लंबे समय के लिए हम उसको पकड़ के रख सकते, इमीडिएटली नहीं रख सकते। ये सेटअप है इसमें कप एंड हैंडल का, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंफर्मेशन आएगा 242 रुपये के ऊपर, 43 रुपये के ऊपर क्लोजिंग यदि देगा, उसके ऊपर 43 रुपये के ऊपर क्लोज करता है, और साथ में जो ये एक करेक्शन तो इसमें ड्यू है, 174 रुपये का करेक्शन, 220 रुपये की अगेन टारगेट, उसके बाद अगेन करेक्शन। उस करेक्शन के बाद जो इम्पल्स आएगा वो इम्पल्स इसको ये करा सकता है क्रॉस, उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, ऑलमोस्ट 6, 7, 8 महीने पकड़ के चलना चाहिए। तो ये लंबा वो है नज़रिया, पर अभी के ट्रेंड के हिसाब से 236 और 37 का, पर उसमें भी वक्त लगेगा। ये मंथली चार्ट है और उसके चार्ट के लिए, उसके टारगेट के लिए हमेशा 2 इयर्स का टाइम होराइजन रखना चाहिए। पर वेव वाइज भी वही है और सभी तरह से वही टारगेट निकल के आता है। अब यदि हम इसका EMA यदि हम देखते हैं ना मंथली के, तो EMA में अभी भी कोई बहुत 5 EMA अपटिक हुआ है, और इसमें 13 EMA के साथ इसको हम बंद कर देते क्योंकि 200 EMA का कोई काम नहीं है इसमें। तो 13 EMA के नीचे ही है अभी 5 EMA। 5 EMA जब 13 EMA के ऊपर निकलेगा, RSI जब 60 के ऊपर जाएगा, तब इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड तब लेना चाहिए 60 क्रॉस करने लगी, 5 EMA इसको क्रॉस कर दे 13 को ऑन मंथली पर, तब इसमें ट्रेड में घुसना चाहिए, पहले नहीं घुसना चाहिए। अब वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट पर भी 5 EMA ने 15 का नेगेटिव क्रॉस ओवर किया, पर 13 से ऊपर है, और अब यहाँ पर भी प्राइस स्विंग एरिया के निचले पार्ट में चल रहा है। अपटिक जरूर हुआ है पर इसको क्रॉस करना चाहिए, और 60 के ऊपर मोमेंटम प्ले है ये, और इसका ADX में अप साइड है बुल, और स्ट्रेट हो गया है इसका स्ट्रेंथ। तो एक बाय अपॉर्चुनिटी छोटी सी दिखाई दे रही है। स्टोकेस्टिक अभी नेगेटिव है, डाउन टिक है। MACD जरूर अभी ओवरबोट जोन में निकला नहीं है, पर हमने कैंडल अप्लाई कर दिया, ओवरबोट जोन में निकलने के कगार पे जाके बैठ गया है। एक वेव कंप्लीट कर लिया, ABC करेक्शन कंप्लीट कर लिया, ABC
ट्रेंड लाइन कट कर दी, यानी कि नया इम्पल्स चल रहा है करंटली। एक ABC ट्रेंड लाइन थी, इसको काट दिया प्राइस ने। यदि हम इसको आवरली चार्ट पर देखेंगे तो इतने एरिया में हमें एक वेव 5 वेव स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वीकली पर खाली एक कैंडल ही दिखाई दे रही है, तो हम टारगेट लेके चल सकते हैं इसमें थर्ड वेव का, जो कि हम सेम तरीके से निकालेंगे। पर अभी तक के ट्रेंड के वीकली के हिसाब से वीकली का सर्च करूँगी, लोअर टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे टाइम फ्रेम का सर्च करूँगी। अब वीकली के हिसाब से ये मुझे यहाँ पर कोई 5 वेव नहीं दिख रही, मैं यहाँ पर 1 पकड़ूँगी इसको, और यहाँ पर अभी इस हफ्ते का जो ग्रीन कैंडल बना है उस कैंडल को बुलिश कैंडल नहीं कहूँगी, क्योंकि ना तो ये किसी कैंडल के बीच में है, ना इसने इस कैंडल का हाफ भी क्रॉस किया और फुल क्रॉस की। यदि ये कैंडल इस कैंडल के 50 EMA को यानी 157 रुपये के ऊपर निकल जाती है, तो फिर इसमें ट्रेड में वापस से जो पिछला इसने हाई लगाया था 184 रुपये, वहाँ तक के 84 रुपये इस कैंडल का हाई है, 84 रुपये 17 पैसे, वहाँ तक का टारगेट मिल सकता है इसमें। पर चूँकि वीकली पर ये एक डायगोनल लीडिंग डायगोनल दिखाई दे रहा है, तो फिर थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए, क्योंकि यदि LDT बनता है तो जो रिट्रेसमेंट होता है वो थोड़ा गहरा होता है। तो ये तो इसका अहम लेवल है 100 EMA। 100 EMA के ऊपर रहता है तो हम उस पर वैसा व्यू रख सकते हैं, पर 100 EMA तोड़ेगा तो इस वीक को वॉचफुल केयरफुल वॉच करना चाहिए। तो फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है। ये सपोर्ट लेवल है इसका 130 रुपये, 125 रुपये, और ये जहाँ से मॉर्निंग स्टार बनाया है इसका लो, एक लो, ये भी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 140 रुपये। ये 3 लेवल होगा इसके। अब जाते हैं डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पर भी हम इसको सीधा 5 वेव स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, हम इसको लीडिंग ही बोलेंगे, जिसमें कि वेव फिफ्थ 1 से छोटी है। अलग अलग तरह के लीडिंग बनते हैं डायगोनल, पर ये इस तरीके का है, तो हाई तो पहला उसी को ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसे तो ये लेवल यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इस लेवल पे, पर उसके कंपैरिजन में ये हाई है। अब नीचे में सपोर्ट हमें इस लेवल पे दिखाई दे रहा है 140 रुपये, जो हमने वीकली पर भी देखा था। नीचे में इसने कंटिन्यूस 3 बुलिश कैंडल बनाई, पर एक भी कैंडल ने पिछले हाई को तोड़ा नहीं है। इस कैंडल ने उस हाई को तोड़ दिया है, थोड़ा सा ही ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया। अभी भी पूरा ग्रीन कैंडल को मिक्स कर दो तो कोई बहुत प्रॉमिसिंग कैंडल, मजबूत कैंडल दिखाई नहीं दे रही है। RSI भी अभी स्विंग एरिया के मिडिल पार्ट से नीचे ही है,
कोई भी मोमेंटम प्ले के लिए कोई सारे इंडिकेटर्स, सारे वॉल्यूम, सपोर्टिव कैंडल, वो अभी दम नहीं दिख रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि दम हो नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, सेटअप चेंज हो भी सकता है, पर ऐसे छोटा सा स्टडी यदि हम देखते हैं तो 1 and 2 1 and 2 तो एक सपोर्ट है ये, और वहाँ से यदि ये क्रॉस करता है, ये 1 के हाई को क्रॉस करना चाहिए। इसे 171 रुपये के ऊपर निकलता है तभी इसमें एंट्री मारो, वहाँ पर इसका कंफर्मेशन आ जाएगा, और कंफर्मेशन के बाद फिर ये 238 का टारगेट थर्ड वेव का देगा, पर एंट्री वही होना चाहिए। अब तक एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी बन रहा है, और अभी भी उसका ट्रेंड लाइन के हाई के ऊपर कैंडल नहीं निकली है। अब दोनों ट्रेंड लाइन का, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसका हम वर्क देखते हैं। ये 2 ट्रेंड लाइन है, अब उसके बीच में प्राइस फंस गया, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस एकदम पॉइंट पे जाके फंसा है 155 पे, तो 155 को क्रॉस 56 को क्रॉस करेगा तो फिर ये ऊपर की साइड अपना टारगेट दे देगा। ये शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 192 और 91 रुपये का। डेली चार्ट है, और वेव वाइज हम फिर एक्सटेंशन लगाते हैं तो ऊपर से लेके मंथली से लेके डेली तक उसके टारगेट 238 रुपये के ही आते हैं निकल के, पर उसका एंट्री पॉइंट मेरे हिसाब से 172 रुपये के ऊपर रखना चाहिए। अब ये है इसका आर्ली चार्ट, जहाँ पर हमें वीकली, डेली, मंथली सब जगह एक सीधा ही ट्रेंड लाइन दिख रहा था, एक ही, जिसमें कोई कर्व नहीं दिखाई दे रहे थे। उसी को हम यदि आवरली पे देखेंगे तो उसमें कितने सारे स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इसका आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में इसमें थर्ड वेव एक्सटेंडेड थी, ओवर एक्सटेंडेड थी, जिसकी वजह से फिफ्थ वेव ट्रंकेटेड थी और ये करेक्शन था, और यहाँ पर एक लीडिंग एलडीटी जैसा बनता दिख रहा है। स्ट्रेट पर फोकस करना है हमें, यहाँ के ट्रेंड पर। एमएसीडी अपटिक है, ओवरबोट जोन में है, आरएसआई भी अपटिक है, एडीएक्स में बुल लोअर साइड है, बेयर अपर साइड है, स्ट्रेंथ भी है बेयर का, और बुल का स्ट्रेंथ नीचे की साइड को है। स्टोकेस्टिक अपटिक है। इंडिकेटर ऑन हायर आवरली चार्ट पर पॉजिटिव है, खाली एडीएक्स को छोड़कर। एडीएक्स में अभी बुल में स्ट्रेंथ नहीं आया, वही मैंने पहले चार्ट जब स्टडी किया था वो बोला था कि इसमें स्ट्रेंथ तब आएगा जब ये 172 के ऊपर जाके ट्रेड करेगा।
पर इसमें जिस तरीके के ये हैमर दे रहा है, ये भी हैमर इसमें लोअर लेवल से ख़रीदारी आई। यहाँ पर भी एक अच्छा मस्त हैमर बनाया। अभी वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं हैमर का। इस हैमर को वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है वॉल्यूम, पर इसका अच्छा वॉल्यूम है। और इस एलईडी का ब्रेकआउट अभी भी नहीं है, तो इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि घुस जाओ सीधे ट्रेड में। कंफ्यूजिंग है थोड़ा अभी इस ट्रेंड लाइन का है तो ब्रेकआउट करना चाहिए इसने। उसका 155 रुपये के ऊपर जब ट्रेड करेगा तो पहले हाई के लिए यहाँ तक आएगा 160 रुपये के करीब। 159.77 इसके लेवल है, इसका मुख्य 159.80 वहाँ तक का पहला टारगेट होगा इसका शॉर्ट टर्म का। उसके बाद वापस से करेक्ट होकर नीचे आएगा। इसी ट्रेंड लाइन को वापस से टच करने आ सकता है 154.55 के लिए, वापस से उतने 160 तक के लिए ले सकते हैं। फिर जो फाइनल टारगेट होंगे ऑन आवरली चार्ट के बेसिस पे, ₹160, ₹61 छोटे छोटे टारगेट हैं। और स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन 150 रुपये, और दूसरा लेवल था ये कैंडल का लो था ना 149.68 रुपये। दोनों स्टॉप लॉस आसपास ही आ रहे हैं, 30-40 रुपये के डिफरेंस से आ रहे हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, रियल स्टॉप लॉस। अब ओवरली चार्ट पे हमें और अच्छे स्टॉप लॉस मिलेंगे, चूँकि हम इसको वेव 1 एग्जैक्ट स्टॉप लॉस यहाँ से लेना चाहिए। इस कैंडल का लो ये है 136 रुपये 20 पैसे, जो कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। और रियल स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे आएगा 111 रुपये 15 पैसे का, वो होगा इसका रियल स्टॉप लॉस। जब तक वो नहीं जाता है तब तक ट्रेड में डरने की ज़रूरत नहीं है और बने रहना चाहिए यदि किसी के पास है तो। टारगेट फॉर पहला, यदि नहीं है तो 172 के ऊपर खरीदो। पहला टारगेट 190 रुपये का होगा, दूसरा टारगेट 238 रुपये का, जो फाइनल टारगेट भी होगा। क्योंकि इसमें फिफ्थ वेव का टारगेट तो और भी छोटा आ रहा है, क्योंकि थर्ड वेव और वेव 1 इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है वो लीडिंग तो बन रहा है, बट वो हायर हाई के सेटअप का नहीं है, वो इस तरीके का सेटअप है उसका, इसलिए टारगेट थोड़े छोटे आ रहे हैं इसके। यहीं आके प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है। इसके लिए रेजिस्टेंस था, इसके लिए सपोर्ट है। इस तरीके का इसका चार्ट सेटअप है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, इसका हमने हायर टाइम फ्रेम मंथली से लेके आवरली तक का चार्ट देखा, सारे लेवल देखे, टारगेट देखे, स्टॉप लॉस देखे। यदि हम किसी टारगेट के लिए कुछ खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस भी फॉलो ज़रूर करें,
मार्केट में यदि काम करना है तो बिना स्टॉप लॉस के कभी काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।